देश में इन दिनों वोटर सत्यापन यानी कि एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी करने का आरोप लगाया तो उधर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने। इन दोनों वोटर को लेकर सियासत मची हुई है। लगातार विपक्ष हमले बोल रहा है कि वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमले बोल रहे हैं। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश जी, लगातार ये मुद्दा बड़ा तेजी से, खासकर जब बिहार में ये पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, एसआईआर का काम शुरू हुआ, तब से लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप वोट की चोरी कर रहे हो, यानी कि उनके वोटों को हटा रहे हो वोटर कार्ड से। देखिए, ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस जैसे बड़े दल कह रहे थे पूरे देश भर में फर्जी वोट जुड़े हैं, उन्हीं फर्जी वोटों के आधार पर लगातार कई वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गैर कांग्रेसी और गैर विपक्षी जो कांग्रेस के साथ रहा है, वो जब सत्ता में आए हैं, उन्होंने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिसमें मतदान सूची का हो। वो जो लोग वास्तव में हैं, कई जगह कुछ लोगों के दो नाम हैं, तीन जगह पर उनके नाम है, तो उनको हटाना वाजिब बनता है। यही चुनाव आयोग की और सरकार की पारदर्शिता रहती है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो अभी बेतुके बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है बिहार चुनाव की हार उन्हें पहले से ही नज़र आने लगी है। लगातार कई वर्षों से सत्ता से बाहर है, सत्ता में आने की जो छटपटाहट है, मुझे लगता है ये राहुल लॉन्चिंग फिर से फेल होगी और कहीं किसी सूरत में कांग्रेस आने वाले समय में किसी भी राज्य में और देश की राजनीति में जनता उनको स्वीकार नहीं करने वाली। इसलिए बेतुके आरोप स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लगा करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने रखे गए हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है या क्या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और उनके आधार पर जो क्लेम कर रहे हैं वो फर्जी वोटर होने का, या आपकी तरफ ही जो आरोप की वोट काट रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आयोग के ऊपर और इन ईवीएम मशीन के ऊपर जब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हमला किया है, निराधार आरोप लगाए हैं, तब तक चुनाव आयोग ने उनको चुनौती दी है कि आप आकर हमें इसमें बताइए कि इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है। कभी नहीं बता पाए। ये जो अभी आधार रख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देश की जनता भी उनको कभी सीरियसली नहीं लेती है। उनको पता है ये पप्पू है, पप्पू की तरह बात करेगा। मुझे लगता है कि 55 साल की उम्र होने के बाद भी आदमी के अंदर मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से परिपक्वता आती है, लेकिन अभी तक वो मैच्योरिटी उनमें आई नहीं है। और मुझे लगता है इसी बौद्धिक कमजोरी के कारण से उनका जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकलने वाला। देश की राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है। उनके जो सपने प्रधानमंत्री बनने के, कभी सपने सच नहीं हो, क्योंकि वो निराधार आरोप स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लगाते रहे। क्या ये परसेप्शन और नैरेटिव का गेम है अविनाश जी? आपको लगता है जैसे पिछले चुनाव में नैरेटिव बनाया गया कि संविधान खतरे में है, आप सत्ता में आओगे आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो क्या वही परसेप्शन और नैरेटिव का गेम खेला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ही सत्ता में आने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस ने संविधान को, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, इसी तरीके का एक नैरेटिव जो अभी कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन देश की जनता समझदार हो गई है, इनके बहकाव में नहीं आएगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी वोट के आधार पर। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव चाहते हैं, चुनाव आयोग कहता है पारदर्शी तरीके से चुनाव चाहते हैं, इस बीच में इनका ऐसा आरोप, मुझे लगता है लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। ये नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, कभी सफल नहीं होगा। अविनाश गहलोत जिन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि एक बार फिर राहुल को लॉन्चिंग का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।